हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में कुछ बताऊंगा, है ना। तो उसके सम्स अपन करते हैं। कौन से सम करेंगे? लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। लिमिट्स, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 है और a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा log a ऑन द बेस e। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि यदि log e की पावर x माइनस 1, सॉरी लिमिट, आई एम सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन में x है तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू यदि आपके पास 1 प्लस x की पावर में 1 अपॉन x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। फोर्थ जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या है? लिमिट यदि x टेंस टू 0 है, और यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है 1 प्लस x अपॉन में x होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अपन क्या करते हैं 1 अपॉन x लिख देते हैं, 1 अपॉन x लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले में क्या है? log 1 प्लस x का होल अपॉन में x है। यदि ऐसा है तो इसका आंसर क्या होगा? 1। समझने वाली बात यह है कि यदि x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और log 1 अपॉन 0, log 1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। यहां पर आइए, ये x टेंस टू 0 यहां पर रखेंगे तो ये 1 बचेगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है ये, 1 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बननी चाहिए। 1 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा यदि यहाँ पर x ये टेंस टू 0 है, ये टेंस टू इनफाइनाइट है, पावर टेंस टू इनफाइनाइट है। यहाँ पर आइए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 मतलब 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। ये ध्यान रखना है, e की पावर समथिंग जो है वही नीचे होना चाहिए। e की पावर समथिंग अपॉन में जो समथिंग है वही नीचे होना चाहिए, और दोनों टेंस टू 0 करना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर भी सेम है, a की पावर में जो है वही नीचे होना चाहिए, a की पावर में जो है वही नीचे होना चाहिए, और दोनों टेंस टू 0 होनी चाहिए, दोनों को 0 को अप्रोच करनी चाहिए, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। तो इसका आंसर होगा log। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी ये फॉर्म दिखा और log a लिख दिया, कभी भी ये फॉर्म दिखा और आंसर 1 लिख दिया। ये 0 को अप्रोच करनी चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। e की पावर जो है वो और जो डिनोमिनेटर में लिखा वो दैट शुड बी सेम एंड बोथ शुड अप्रोच टू 0। दोनों ही 0 को अप्रोच करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है। तो ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। इन 4 फॉर्मूलों के बाद में आपको कुछ स्पेशल नोट्स लिखा रहा हूं। स्पेशल नोट्स में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसमें मैं अक्षर सा वर्ड टू वर्ड ही लिखा देता हूं, मतलब जिस तरीके से है। जैसे मान लीजिए इफ a इज इक्वल टू 1, मैं आपको समझा भी दूंगा है, और यहां पर ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और a की पावर x है। तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा? यदि a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर में इनफाइनाइट, 1 की पावर में इनफाइनाइट, 1 की पावर में आप कुछ भी कर दो आंसर विल ऑलवेज बी 1। लेकिन यदि एंड लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट और a की पावर x लिखा हुआ है, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 1। a की वैल्यू यदि 1 है तो 1 की पावर में आप कुछ भी लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ता, 1 की पावर में कुछ भी लिख दो, आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो ये दिमाग में रखना है कि यदि a की वैल्यू n है, यानी बेस यदि 1 है, और पावर में कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 1 होगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं। इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x की बात करेंगे, और यहां पर बात करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट a की पावर x। आप दोनों की बातें देखते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा? a की पावर 1 से ज्यादा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यदि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, यानी यहां नीचे जो लिखा हुआ है, यदि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और पावर इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहां पर। लेकिन यदि
ए की वैल्यू 2 से बड़ी है, अब ए की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है, सपोज 2 है और पावर में माइनस इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 की पावर इनफाइनाइट हो गया। 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ 1 इनफाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 0, यानी ये लिमिट होगी हमेशा क्या 0, यानी 0 इज अ फाइनाइट नंबर, इसका मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगी तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में अपन देखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, मैं आपको सिखा रहा हूं कि नंबर्स की पावर किस तरीके से होगी वो अपने को देखना है। यदि आंसर अभी इससे पहले अपन 2/3 की पावर जो एक्स आया था उस पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यदि 0 से 1 के बीच यदि लिमिट है ए, तो किस तरीके से अपन लिख सकते हैं ए की पावर एक्स को, एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट और ए की पावर एक्स। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो आपको समझना है। मैंने आपको बार बार बताया था कि यदि ए की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है और पावर बहुत बड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम यदि वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है और उसकी पावर बढ़ाएंगे तो आंसर हमेशा कम होता जाएगा, लेकिन पावर यदि इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, आंसर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यदि 1 से छोटा नंबर और पावर इनफाइनाइट है, 1 से छोटा नंबर जैसे मान लीजिए 0.2 है और पावर में नेगेटिव है, पावर में माइनस इनफाइनाइट, तो व्हाट आई कैन राइट 0.2 की पावर में प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, मतलब टेंस टू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि -2 की पावर इनफाइनाइट, -2 की पावर इनफाइनाइट बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये छोटा होता चला जाएगा। डिनोमिनेटर आपका टेंस टू हो जाएगा 0, टेंस टू 0 होने का मतलब कि 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। तो यहां पर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी यदि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच है और पावर क्या है आपकी नेगेटिव इनफाइनाइट है, तो आंसर लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। फोर्थ, यदि ए की वैल्यू लेस देन 0 है, यदि ए की वैल्यू लेस देन 0 है और लिमिट आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और एक्स की पावर ए लिखा हुआ, अब उल्टा चलते हैं, अब एक्स की पावर ए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए का क्या मतलब हुआ, एक्स तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की पावर में 0 से छोटी नंबर ले लेते हैं, 0 से छोटा नंबर यदि ले लेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, और ये क्या है 0 से छोटी है, 0 से छोटे होने का मतलब वैल्यू बहुत कम है, तो लगातार जब भी कोई नंबर 0 से कम होता है तो उसकी मतलब जो पावर है वो यदि 0 से कम है तो आंसर क्या करेगा 0 की तरफ अप्रोच करना चालू हो जाएगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन इसी का उल्टा यदि मैं फिफ्थ ले लूं, ए की वैल्यू 0 से बड़ी ले लूं और लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ले लूं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या ले लूं इनफाइनाइट ले लूं, और यहां पर एक्स की पावर ए ले लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा ए की पावर 0 इनफाइनाइट है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और ये भी क्या है इनफाइनाइट, तो मतलब ऑब्वियसली 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट की पावर में आप 2 रखोगे तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही आएगा ना आंसर, तो इनफाइनाइट की पावर 2 कर दिया है, तो इनफाइनाइट की पावर 2 करने से आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन यहां पर जरा देखिए इनफाइनाइट की पावर 1 से कम नंबर है, 1 से कम नंबर का मतलब होता है जैसे स्क्वायर रूट कर देना, इनफाइनाइट की पावर में यदि मैं स्क्वायर रूट कर दूं, हालांकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन इनफाइनाइट टेंड्स कर रहा है, यानी बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़े नंबर की पावर हाफ कर देंगे तो नंबर अपने आप से कम हो जाएगा ना। आप खुद ही सोचिए, किसी नंबर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 4 से कम होता है ना, तो बहुत बड़े नंबर का यदि स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो नंबर अपने आप से आधा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, अपने आप से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी पावर यदि 1 से कम है तो वो नंबर अपने आप से हमेशा कम हो जाएगा। तो ये नंबर इतना कम हो जाएगा क्योंकि ये ए से छोटा कुछ भी हो सकता है कि वो 0 को टेंड करने लगेगा, तो यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपको दिमाग में रखना है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म थे मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। आप इनको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आई होप आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके उसको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में। नहीं समझ आए तो प्लीज लाइव क्लास में मुझसे पूछिए कि ये चीज आपने जो बताई थी वो हमारे दिमाग में नहीं घुसी, थोड़ा सा समझाइए दोबारा, तो मैं उसको आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन आप उसको पॉइंट नोट डाउन करके रखा करिए, और लाइव क्लास में जो कैन आस्क मी दिस टाइप ऑफ सम्स, है ना। तो चलिए चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, क्वेश्चन है
इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, है ना। लिमिट किस तरीके से निकालेंगे वो जरा देख लीजिए आप, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन है, मतलब 2-4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, e की पावर में रूट x माइनस e की पावर में रूट a अपॉन में x माइनस a। थर्ड सम है लिमिट x टेंस टू 0, 6 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। एक लास्ट सम है डी, लिमिट x टेंस टू 0, 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x अपॉन में x। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 इन सम्स को। आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले आप याद रखेंगे, मेरे को ये आपसे उम्मीद है ना। तो सॉल्यूशंस पे आप आगे बढ़िए। देखो अपन ने जो फॉर्म पढ़ी है वो पढ़ी है a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, और लिमिट टेंड करनी चाहिए x टेंस टू 0 को, तो इसका आंसर हो जाएगा log a बेस में e। लेकिन यहां पर तो 2 है, यहां पर तो 2 लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 1, 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 लिखा हुआ है, और x की वैल्यू 1, ये 0 को अप्रोच भी नहीं कर रही है। हालांकि यहाँ पे 1 ही नहीं है तो फॉर्मूला बन ही नहीं सकता, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्म कौन सी बन रही है। 1 को पुट करेंगे तो 2 की पावर 1, तो 2 में से 2 गया 0, यानी ऊपर 0 का अप्रोच कर रहा है, और नीचे 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, तो 0 बाई 0 की फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1, 2 इंटू 2 की पावर में x माइनस 1, इससे मैंने एक 2 बाहर खींच दिया, इस 2 की पावर x है। भाई 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 में से मैं यदि एक 2 बाहर ले लूँ तो 2 की पावर 9 बचेगा ना, यानी 2 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो वैसे ही था, 2 की पावर x में से मैंने एक 2 बाहर ले लिया तो अंदर एक कम बचेगा, है ना, माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। इसको जरा देखिए क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1, 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब जरा आप ध्यान से देखिए, a की पावर x, ये वैल्यू 0 को अटेंड कर रही है क्या, x की वैल्यू तो मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। मैंने बोला था कि x टेंस टू 0 होना चाहिए, ये 0 को अटेंड करना चाहिए, a की पावर 0 को अटेंड करनी चाहिए और डिनोमिनेटर 0 को अटेंड करना चाहिए। तो जरा देखिए x टेंस टू 1 रखने पर ये भी 0 को अटेंड करेगा, पावर भी 0 को, a मान लेते हैं 2 को, a की पावर भी 0 को अटेंड कर रही है और डिनोमिनेटर भी 0 को अटेंड कर रहा है, और a की पावर जो लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया log a, और a का काम कौन कर रहा है, 2, यानी log 2। इसका आंसर हो गया log 2 बेस है e। इसका आंसर हो गया log 2, और ये 2 पहले से लिखा हुआ है, तो 2 log 2, दैट इज द आंसर। तो मेन क्या था, फॉर्म बनाना। यदि फॉर्म पता है तो यू कैन, आपका दिमाग फॉर्म बनाने पर जाएगा, यदि फॉर्म पता ही नहीं है तो आपका दिमाग फॉर्म बनाने पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट इज अप टू कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने अच्छे से इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी मतलब जो लेंथीनेस या टफनेस बढ़ती जाएगी। कम टू द पॉइंट। अब क्या लिखा हुआ है, लिमिट सेम पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट ए अपॉन में x माइनस ए। फिर से e की पावर x माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है। मैं e की पावर 10 में से जो मर्जी है मैं कॉमन ले सकता हूँ, मैं e की पावर 5 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 10 माइनस 4 हो जाएगा। मतलब जो भी मैं कॉमन लूंगा वो इसकी पावर में से माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें से यदि मैं e की पावर 4 ले लूंगा तो e की पावर 6 बचेगा ना। तो क्या हुआ कि जो भी पावर थी उसमें से 4 माइनस हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। मैं e की पावर रूट ए यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। e की पावर में यदि रूट ए यहाँ से बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर रूट एक्स में से रूट ए माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर रूट ए, ये जैसे लिखा हो वैसे लिखा रहने दीजिए, ये हो गया x माइनस है। फिर से देखिए लिमिट x टेंस टू a, तो e की पावर रूट ए, e की पावर रूट ए कॉमन ले लीजिए, e की पावर रूट ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर रूट एक्स माइनस रूट ए माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए। यहाँ एक समस्या है,
ये पावर जो है, ई की पावर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो और ये दोनों सेम टू सेम नहीं दिख रहे हैं। तो सेम टू सेम नहीं दिख रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं और a को भी रूट a का होल स्क्वायर लिख देते हैं। a को रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, लिमिट x टेंस टू a, ई की पावर रूट a को आप बाहर ले सकते थे, यहाँ बाहर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए इसको आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, रूट की पावर x माइनस रूट a माइनस 1 होल अपॉन में, इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो रूट x माइनस रूट a पहले लिख देते हैं और रूट x प्लस रूट a बाद में लिख देते हैं। मेरी बात को ध्यान से देखिए, क्या आपको ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है e की पावर x माइनस 1, जो e की पावर में है ये पूरा पावर में है, इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा पावर में है, रूट x माइनस रूट a लिखा हुआ है। e की पावर जो है वही बेस में है, e की पावर x अपॉन में x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, जो पावर में वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम हो गया। अब क्या ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी और चेक कर लीजिए, x की वैल्यू a रखूंगा तो रूट a हो जाएगा, तो रूट a में से रूट a गया जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, ऑब्वियसली ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो इस 1 को भी बाहर ले लीजिए, इस 1 को भी आप बाहर ले लीजिए। तो अब क्या आ गया, e की पावर रूट a इंटू 1, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए। तो अब क्या करते हैं, रूट इसको रख कर देते हैं, एक्स को रख कर देते हैं, अब कौन सी फॉर्म बन रही है, फॉर्म के बाद पता चलेगा कि अगला प्रोसेस क्या है। तो रूट ए पुट करूंगा तो रूट ए प्लस रूट ए दैट इज 2 रूट ए, तो सीधा आंसर आ गया e की पावर रूट ए अपॉन में नीचे आ रहा है 2 रूट ए दैट इज 2 रूट ए, दैट विल यू आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो किस तरीके से मुझे फॉर्म बनानी है, किस तरीके से मुझे कॉमन लेना है, ये आपको सीखना है इसमें, है ना। ये आप धीरे धीरे सीखिए और प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो यदि कोई अलग से बुक है घर पे, अरिहंत है, आर.डी. शर्मा है, तो आप उन बुक से भी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी डाउट पूछना है आप मुझसे लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए प्लीज, जो भी समझ नहीं आए उसको आप मार्क करके रखिए कॉपी में, और वो चीज मुझसे लाइव क्लास में प्लीज पूछिए, क्योंकि डाउट यदि आप नहीं पूछते इसका मतलब आप पढ़ते नहीं है ना, आपको डाउट जरूर आएगा, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं डाउट आएगा। अब लिमिट x टेंस टू 0, 6 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने साइन स्क्वायर x। ऐसा क्यों किया आप देखते हैं, मेरे को पता नहीं, अपन लेट अस सी कि व्हाट विल हैपन आफ्टर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर, क्योंकि 2 और 3 दिया हुआ है। अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, अभी तो अपन करते जा रहे हैं कि क्या होगा वो अपन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 साइन स्क्वायर x। लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 साइन स्क्वायर x। आगे आइए, लिमिट x टेंस टू 0, 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 1 तो बचेगा क्या 2x माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x। अब ये बहुत ही आसान सम बन जाएगा यदि आप एक्स स्क्वायर का नीचे और एक्स स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो। क्यों, क्योंकि एक एक्सिस को चाहिए, एक एक्सिस को चाहिए, तभी ये फॉर्म बनेगी ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स वाली फॉर्म। ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक एक्स चाहिए इसको, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक एक्स इसको चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मुझे नीचे चाहिए था तो मैं नीचे तो अपने मर्जी से कर नहीं सकता, तो मैंने एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। तो अब ये जो जरा देखो लिमिट की फॉर्म क्या बन गई, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक तो बन गया 3x माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू दूसरा बन गया x टेंस टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये दोनों x यूज हो गए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x, यानी x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान हो गया, ये हो गया log 3 बेस e इंटू ये हो गया log 2 बेस e, क्योंकि आपको पूरी फॉर्म बन रही है, 0 को 10 भी कर रहा है,
और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि दोनों जीरो का अप्रोच कर रहे हैं। साइन का एंगल भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो आंसर इज ओनली log 2 इंटू log 3 बेसिक। इसको आप 2 + 3 मत कर देना, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है कि log 2 इंटू 3 होता तो मैं इसको लिख देता log 2 + log 3, लेकिन ये 2 इंटू 3 नहीं है, ये log 2 इंटू log 3 है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये भी मत करिएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो चलो 2 + 3 5 लिख देते हैं, 2 + 3 5 भी मत लिख देना, ठीक है। तो दिस इज दिस सम, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे मैंने किया है, क्या मैंने मैनिपुलेशन लगाए हैं, वो मैनिपुलेशन आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डी में क्या है, इट इज अगेन वेरी इजी सम, सिर्फ फॉर्म ही बनाना है। 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x अपॉन में x, बहुत ही आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x में एक माइनस कर दीजिए आपको, क्योंकि ax माइनस 1 चाहिए, और एक +1 कर दीजिए, माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा, -5 की पावर x से बात मत करिए, अभी देखना अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1, इसमें से यदि आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये 5x माइनस 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपना काम हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, मल्टीप्लाई होता तो एक एक्स इसको चाहिए होता, तो एक एक्स इसको चाहिए होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीडेड होता, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, माइनस हो या प्लस हो तो ये इसके साथ भी चला जाएगा और ये इसके साथ भी चला जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस log 5x माइनस 1 अपॉन में x। इसका आंसर हो गया log 3 बेस e, इसका आंसर हो गया log 5 बेस e। You can write it like log 3 upon 5 बेस में e। That is our answer, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नाउ कम इन द नेक्स्ट सम, वीडियो पॉज करके आप इसको जल्दी से लिख लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सम इज वेरी इजी, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस बार इस तरीके से दिया हुआ है, e की पावर में दिया हुआ है लिमिट, कोई परेशानी नहीं है, x टेंड्स टू a, और यहां पर लिखा हुआ है log कर्ली ब्रैकेट सॉरी है 1 प्लस x माइनस a, और होल अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस a। बहुत ही इजी सम है, मतलब इट इज क्वाइट इजी सम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log 1 प्लस x का होल अपॉन में x है, इसकी वैल्यू होती है 1 यदि लिमिट टेंस कर रही है x टेंस टू 0 को, तो वही फॉर्म बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x माइनस a को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो लिमिट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसकी लिमिट अब क्या हो जाएगी जरा देखते हैं, अब t टेंस टू आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ t में चेंज कर लिया है। x की वैल्यू a पर t क्या होगा, x की वैल्यू a पर t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा log 1 प्लस t और होल अपॉन में t, ये भी इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया है t, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये हो गया e की पावर 1, दैट इज द आंसर, इज द आंसर। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए x माइनस से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आप कभी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी फॉर्म बनाने के लिए, तो उसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए कल चलते हैं नेक्स्ट सम, वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। कम टू द नेक्स्ट सम, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स है क्वेश्चन, और लिमिट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 10x, सिमिलर क्वेश्चन है, माइनस e की पावर x अपॉन में 10x माइनस x। ये तो बहुत ही आसान सम पूछ लिया इन्होंने। लिमिट x टेंड्स टू a, मुझे ये कॉमन चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए होता है, यानी ये कॉमन लेकर के बाहर करना है, इसका मतलब मुझे इसमें से e की पावर x निकालना है, e की पावर x निकालूंगा तो e की पावर जो भी है उसमें से x माइनस हो जाएगा, उसमें से x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर e की पावर x लिखा हुआ है, ये हो गया 10x माइनस x। लिमिट
x टेंस टू ए, e की पावर x पूरे में से बाहर ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, e की जो पावर है वही नीचे लिखा हुआ है, यानी e की पावर x अपॉन में x आ गया, e की पावर में x माइनस 1 अपॉन में x आ गया, यानी ये वाली फॉर्म बनने वाली है e की पावर x माइनस एक्स। इसका आंसर 1 होता है यदि x टेंस टू 0 है, ये 0 का अप्रोच कर रहा हो और ये भी 0 का अप्रोच कर रहा हो, तो ऑब्वियसली x टेंस टू, ये जो 0 लिखा हुआ है ये x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू 0, 0 रखूंगा तो tan 0 माइनस 0 0, तो ये 0 का अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली ये भी 0 का अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू पूरी वैल्यू हो गई 1। ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x इंटू ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई, इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1, यानी अब x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दो तो e की पावर 0, ये भी क्या आ गया 1। आंसर इज 1, आंसर इज 1। x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, यदि 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं बन रही, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट की फॉर्म नहीं बनी, या कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा तो कुछ करने की जरूरत होती है। 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट की फॉर्म बन रही है तो अपने को कुछ करने की जरूरत है, अदरवाइज अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये कि जब तक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तब तक आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, जैसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हट जाएगी वैसे आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म में, इसको मैं रफ करता हूं, कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज क्वाइट लेंदी सम, पर ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, देखना तो है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 3 की पावर x माइनस 3 की पावर में 3 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस है, आई एम सॉरी, माइनस 12 अपॉन में 3 की पावर में 3 माइनस एक्स माइनस 3 की पावर में x बाई 2। इसको यदि अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो 2 यदि आप रखकर देखेंगे तो आंसर विल बी 0, मतलब 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। रखकर देख लो, 3 की पावर 2 यानी 9, 3 की पावर 2 यानी 3 में से 2 गया 1, 3 की पावर 1, तो 9 और 2 क्या हो गया 12, 12 में से 12 गया 0, यानी ये 0 का अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर भी रखकर देख लेते हैं, 3 की पावर 1 यानी 3 माइनस 2 बाई 2 यानी 3 की पावर 1, तो 3 में से 3 गया, ये भी 0 का अप्रोच करेगा। तो वी हैव टू डू समथिंग, चलिए चलते हैं कुछ कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 3 की पावर x माइनस 3 की प्लस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर में माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। आगे लिमिट x टेंस टू 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 27 अपॉन में 3 की पावर x, 3 3 जा 9, 3 जा 27 अपॉन में इसको ले लिया 3 की पावर x माइनस 12 अपॉन में 27 अपॉन में 3 की पावर x माइनस 3 की पावर में x बाई 2। एलसीएम लेकर दोनों को सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा 3 की पावर में x का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 e की पावर 3 की पावर x हो जाएगा, 12 इंटू 3 की पावर x, और यहाँ पर आ गया प्लस 27, और ये आ जाएगा 27 माइनस 3 की पावर में 3x बाई 2, 3x बाई 2, 27 और 3 की पावर x और x बाई 2, यानी x और x बाई 2 को जोड़ेंगे तो 3x बाई 2 हो जाएगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा कहीं और कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसको 3x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, 3x को थोड़ी देर के लिए यदि t मानेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27। तो इसके फैक्टराइजेशन यदि करेंगे तो फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, 9 3 27, 9 और 3 यानी टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 3t प्लस 27, तो t माइनस 9 आ जाएगा, t जब कॉमन लेंगे आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये भी t माइनस 9 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर फैक्टर आ गया t माइनस 3 और t माइनस 9। तो व्हाट आई कैन राइट, लिमिट x टेंस टू 2, इसको लिख सकते हैं t का मतलब था 3 की पावर x माइनस 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस 9। इसको भी जरा देखिए, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 माइनस
इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x/2, 3 की पावर x/2 का क्यूब, ऐसे, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये t क्यूब माइनस 3 क्यूब हो जाएगा। इसको t मान लिया, इसको क्या किया इस बार, t मान लिया, यहाँ पर t माना इस बार 3 की पावर x/2। इसका फॉर्मूला होता है t माइनस 3, एक माइनस तो बाहर है ही पहले से ही, t माइनस 3 t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3t। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस t माइनस 3 यानी कि 3x/2 माइनस 3 और t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 की पावर x आ जाएगा, 3 की पावर x प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3t, 3t, t का मतलब है 3 की पावर x/2। ठीक है, ये हो गया। तो अपन बहुत आसानी से इसको अप्रोच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए। 3 की पावर x माइनस 3 को कुछ मत छेड़ो, लिमिट x टेंस टू 2, 3 की पावर x माइनस 3 को नहीं छेड़ते। और इसको जरा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर x माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर x/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर x/2 माइनस 3 और 3 की पावर x/2 प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर x/2 माइनस 3 और 3 की पावर x/2 प्लस 3। माइनस आप बाहर ले लीजिए, ये जो माइनस था यहाँ पर इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पर आया 3 की पावर x/2 माइनस 3 और यहाँ पर आ गया 3 की पावर x प्लस 9 इंटू 3 की सॉरी प्लस 3 इंटू 3 की पावर x/2, ये x/2 था। ये पार्ट इस पार्ट से उड़ जाएगा जिसकी वजह से ये 0 हो रहा था, है ना। अब ये पार्ट उड़ गया, तो अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट आ जाएगी x/2 पुट करेंगे तो 3 का 2 9 में से 3 गया यानी 6 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 3 की पावर 1 यानी ये भी 6 हो गया, अपॉन में यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी 9 प्लस 9, 3 की पावर 2, 2 में से 2 गया 1 यानी 3 3 जा 9, ये भी 9, कुछ 36 अपॉन में 27 माइनस का, इसको कट कर दो, 9 3 जा 9 4 जा, आंसर इज -4/3। आंसर इज व्हाट, -4/3, दैट विल आवर आंसर। थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेशन किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो मैनिपुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको LH रूल बताऊंगा अच्छे से, और LH रूल बताने के बाद मैं थोड़े से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आपको लिखा दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी मैं आपको लिखाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बता दूंगा और उसके बाद में आपको LH रूल के बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इससे पहले वाले जो सम अभी तक अपन ने किए हैं वो भी आप चाहे तो LH रूल से अप्लाई करके दोबारा देख लेना। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर, बाय।